भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, अब भारतीय सेना बन जाएगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। भारतीय सैन्य ताकत का जोड़ इस धरती पर मिलना हो जाएगा नामुमकिन। अब एक झटके में ही चीन और पाकिस्तान नक्शे से हो जाएंगे गायब। रूस के डिफेंस सेक्टर में आया भूचाल। सुपर पावर अमेरिका भी भारत के सामने झुक गया। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को चैलेंज करना किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका, रूस और जर्मनी भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपने तकनीक पर इतना गुरूर था कि यह देश भारत से दुश्मनी मोल लेने तक आमादा हो गए हैं। लेकिन भारत ने इन्हें ऐसा झटका दिया है कि उनकी सात पुश्त याद रखेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले कुछ वेपन्स, जिन्हें DRDO और L&T के द्वारा इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा चुका है, जो भारतीय सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना देगा। इन्हीं वेपन्स को भारत एक लंबे वक्त से फ्रांस और रूस जैसे देशों से दोगुनी कीमत पर इंपोर्ट करा रहा था। लेकिन अब भारत को इसे इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत ने मेक इन इंडिया मिशन के तहत इसे स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिया है। दरअसल दोस्तों, एक खबर जो पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में बवंडर ला दिया है, वह खबर यह है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन DRDO और L&T ने मिलकर इंडियन डिफेंस सेक्टर में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इस तरह का मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में आप सब ने यह खबर जरूर ही सुनी होगी कि जर्मनी ने भारत को टैंक्स बनाने के लिए इंजन देने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जर्मनी भारत को डिफेंस मामले में पीछे करना चाहता था। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को देखकर उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जर्मनी पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एक और दूसरी खबर भी है। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ है। इसके बाद भारतीय डिफेंस सेक्टर का ऐसा रूप बदल जाएगा, इसके बारे में विकसित देशों ने कभी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी कठिन से कठिन तकनीक को डेवलप करने का ठान लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सफलता न मिले। कुछ ऐसा ही हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और L&T ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप कर लिया है। और यह मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफी समय पहले से ही थी। दोस्तों, अगर मॉड्यूलर ब्रिज की बात की जाए तो यह एक चलता फिरता 46 मीटर का असॉल्ट ब्रिज है, यानी कि यदि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसे ब्रिज हैं जिनकी मदद से सेना को अब छोटी नहरों और नदियों को पार करने में मुश्किल नहीं होगी। ये ब्रिज विशेष रूप से LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान को मुंह हथोड़ जवाब देने के लिए किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सीमा कई ऐसे देशों से लगती है जहां भारतीय सेना के लिए अपने हथियारों को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बर्फ और दलदल से गुजरना पड़ता है। कभी कभी दलदल तो इतना खतरनाक होते हैं कि पूरा पूरा टैंक उसी में समा जाता है। यही वजह है कि वहां पर हैवी व्हीकल्स को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन मॉड्यूलर ब्रिज को माना जा रहा है। अगर मॉड्यूलर ब्रिज के कुछ खास फीचर्स की बात करें तो मॉड्यूलर ब्रिज को किसी भी जगह आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रीअसेंबल करके वापस व्हीकल में इंस्टॉल किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी तक इसी कमी की वजह से चीनी सेना भारतीय सेना को चकमा देकर
हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके अपने नापाक इरादों को बखूबी अंजाम दे देते थे। लेकिन अब इस मॉड्यूलर ब्रिज के आ जाने से ऐसा नहीं होगा। अब मुश्किल से मुश्किल जगहों पर आसानी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी, साथ ही साथ टैंकों का मूवमेंट आसान हो सकेगा। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के DRDO और L&T ने मिलकर पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप किया है। इसमें किसी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले एक भी इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि DRDO और L&T मिलकर इन मॉड्यूलर ब्रिज को बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े लेवल पर मॉड्यूलर ब्रिज बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी DRDO को 41 मॉड्यूलर ब्रिज बनाने का ऑर्डर मिला है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत का जो यह मॉड्यूलर ब्रिज है, इसकी सर्वाइवल और क्षमता रूस और फ्रांस में बने मॉड्यूलर ब्रिज से ज्यादा बेहतर है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए इन देशों में तूफान आ गया है। इनका मॉड्यूलर ब्रिज का जो मार्केट है वह पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बल्कि इससे इन देशों की जो इकोनॉमी है उस पर 30% असर डालने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई देश इन्हीं देशों से बने मॉड्यूलर ब्रिज को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी बड़े स्केल पर रूस और फ्रांस से ही मॉड्यूलर ब्रिज इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारत की विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च होती है, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिज प्रेजेंट किया है उसकी टेक्नोलॉजी की दीवानी पूरी दुनिया हो गई है। कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बने अपने मॉड्यूलर ब्रिज को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जैसे ही भारतीय सेना में अर्जुन बैटल टैंक को शामिल किया गया, वैसे ही अफ्रीका रसिया के टैंक को न खरीदकर भारत के टैंक को खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अरब देश की तरफ से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल खरीदने का बड़ा ऑर्डर आ चुका है। यानी अब भारत को मॉड्यूलर ब्रिज को एक्सपोर्ट करना बड़ी मुश्किल का काम नहीं है, यह चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों, वाकई जिस तरीके से DRDO लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत डिफेंस इंपोर्टर से काफी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए एक बड़ी डिफेंस डील साइन की है। डिफेंस डील से भारतीय सेना को अहम हथियार मिलने वाले हैं। भारतीय सेना को अधिक मजबूत बनाने और लड़ाकू क्षमताओं को विस्तार देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सशस्त्र बलों को खूंखार बनाने के लिए आज 39,125 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील की है। इस बड़ी डील के तहत MiG-29 जेट के लिए ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रडार, वेपन सिस्टम और एयरो इंजन खरीदे जाएंगे। आपको बता दें, लद्दाख में चीन के साथ भारत के टकराव के बाद से ही भारतीय सेना को मजबूत किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ